Hello students, good morning to all. This is Rakhi, your English teacher. Today we are doing vocabulary part of chapter 9. So let's start. This is question B1 on page 81. Read the words given in the box. So बेटा ये हमें येलो बॉक्स में वर्ड्स दिए हैं, पहले हम इनको रीड करेंगे. किंग, फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, मैडम, सर, chair, aeroplane, school, neighbor, and last one is baby. The words king, father, brother and sir are male nouns. They belong to the masculine gender. The words mother, sister and madam are female nouns. They belong to the feminine gender. The words chair, aeroplane and school refer to non-living things. They belong to the neuter gender. Now beta, we have already discussed masculine, feminine and neuter gender when we were doing grammar in FA2. Now here one more gender is introduced to you, that is common gender. So let's read the common gender. The words neighbor and baby can be either male or female. They belong to the common gender. Now beta, कॉमन जेंडर का मतलब है, कॉमन वर्ड का मतलब है आम, जो वर्ड हर किसी के लिए यूज़ हो जाता है. ठीक है, तो जैसे अब यहाँ पे आपको दो वर्ड्स दिए हैं. नेबर, नेबर का मतलब होता है पड़ोसी. पड़ोसी जो है वो आपका फेमिनाइन जेंडर भी हो सकता है और मस्कुलिन जेंडर भी हो सकता है. तो जो वर्ड नेबर है ये दोनों के लिए यूज़ होगा, कॉमन वर्ड है. देन बेबी, बेबी गर्ल भी हो सकती है और बेबी बॉय भी होते हैं. हम छोटे बच्चे को बेबी बुलाते हैं, चाहे वो गर्ल हो और चाहे वो बॉय हो. तो यहाँ पे जो वर्ड बेबी है ये कॉमन जेंडर है. आई होप आपको कॉमन जेंडर क्लियर हो गया होगा. अब बेटा मस्कुलिन जेंडर आपको पता है क्या होता है. मस्कुलिन जेंडर जिसमें हम मेल नाउन्स को लेते हैं. मेल कौन होते हैं, जैसे फादर हो गया, ब्रदर हो गया, बॉय हो गया, ये सब मेल होते हैं, मस्कुलिन जेंडर में आते हैं. देन फेमिनिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर में आती है मदर आती है, सिस्टर आते हैं, और मतलब जो फीमेल कैटेगरी होती है वो फेमिनाइन जेंडर में आती है. और न्यूट्रल में आपको पता है ना तो वो मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं, वो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं. जैसे चेयर होगी, एरोप्लेन हो गया, स्कूल हो गया, ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, तो ये न्यूट्रल जेंडर में आते हैं. एंड द लास्ट वन इज़ कॉमन जेंडर. कॉमन जेंडर में वो वर्ड्स आते हैं जो हम कॉमनली मेल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और फीमेल के लिए भी, मीन्स मस्कुलिन जेंडर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और फेमिनाइन जेंडर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. Okay, so let's take the exercise. Question B1, page 81. Write the given words in the correct columns. Beta, words are given to us and we have to write these words according to their gender in these columns. Okay, so let's read the first word. First word is dog. Now tell me, dog क्या है? Masculine gender है, feminine gender है, neuter है या common है? Yes, tell me. It is very easy. Yes, you are right. Dog is a masculine gender. तो हम यहाँ पे dog लिखेंगे, क्योंकि dog का जो feminine gender है वो होता है bitch, right? Next word is duck. Now tell me, duck is a feminine gender or masculine gender? Yes, tell me fast. Duck is a feminine gender. ठीक है, क्योंकि इसका मस्कुलिन जेंडर क्या होता है, हमने किया है ये, इसका मस्कुलिन जेंडर होता है ड्रेक, राइट? नेक्स्ट वर्ड इज कजिन. कजिन कौन होता है, जो मामा का बेटा या बेटी होती है, चाचा का बेटा या बेटी होती है, बुआ की बेटी या बेटा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कजिन बोलते हैं. ठीक है ना. तो कजिन क्या है, कजिन देखो ब्रदर भी हो सकता है और कजिन सिस्टर भी हो सकती है. तो कजिन जो वर्ड है ये क्या हुआ, एक कॉमन वर्ड हुआ. ये आप अपने कजिन ब्रदर के साथ भी यूज कर सकते हो और कजिन सिस्टर के साथ भी यूज कर सकते हो. तो कजिन इज अ कॉमन वर्ड. तो ये आ गया हमारे कॉमन जेंडर के नीचे, राइट? नेक्स्ट सेल्स वुमेन. अब सेल्स वुमेन, वुमेन लग गया तो आपको पता है वुमेन क्या होती है, औरत होती है. तो इससे क्लियर है कि ये फेमिनाइन जेंडर है, तो इसको हम फेमिनाइन में लिखेंगे.
नेक्स्ट इज hen. यस टेल मी, hen क्या है? फेमिनाइन है कि मस्कुलिन है? यस यू आर राइट, hen इज अ फेमिनाइन. नेक्स्ट वन इज प्लांट. अब बताइए ये प्लांट जो है ये क्या है? मस्कुलिन है, फेमिनाइन है, कॉमन है या न्यूटर है? यस, प्लांट जो वर्ड है ये कॉमन वर्ड है, क्योंकि प्लांट अगर हमारे पास दो प्लांट है, एक रोज प्लांट है और एक मैरीगोल्ड है, तो हम उन दोनों को प्लांट्स बोल सकते हैं. तो इट मीन्स हम प्लांट वर्ड किसी भी तरह के, किसी भी वैरायटी के प्लांट्स के लिए यूज कर सकते हैं. तो प्लांट इज अ कॉमन वर्ड, राइट. नेक्स्ट वन इज अंकल. इट इज वेरी क्लियर, अंकल इज अ yes masculine gender. So here we write uncle. Next teacher. स्कूल में आपके मेल टीचर्स भी होते हैं और फीमेल टीचर्स भी होते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो टीचर वर्ड है वो आप मेल के लिए भी यूज कर सकते हो और फीमेल टीचर के लिए भी यूज कर सकते हो. तो इट मीन्स टीचर इज अ कॉमन नाउन वर्ड, राइट. तो here we write teacher. नेक्स्ट इज टेबल. यस, टेबल क्या है? हमने जब न्यूटन की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें क्या सीखा था कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, तो टेबल क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग है. तो इट मीन्स इट इज अ न्यूटर जेंडर. इसको हम वी विल राइट हियर इन न्यूटर. नेक्स्ट इज लेडी. लेडी आपको पता है क्या होती है? औरत, वुमन, उसको हम लेडी भी बोलते हैं. तो ये क्या हुई? फेमिनाइन, राइट. तो हियर वी राइट लेडी. नेक्स्ट इज चाइल्ड. अब चाइल्ड का मतलब होता है बच्चा. तो जो चाइल्ड है वो एक गर्ल भी हो सकती है और एक बॉय भी हो सकता है. तो इट मीन्स जो चाइल्ड वर्ड है ये क्या हुआ? कॉमन वर्ड हुआ. इसको हम बॉय के लिए भी, छोटे लड़के के लिए भी यूज कर सकते हैं और एक छोटी लड़की के लिए भी यूज कर सकते हैं. तो चाइल्ड इज अ कॉमन जेंडर, राइट. एंड द लास्ट वन इज बुक. यस टेल मी, बुक क्या है? आप इंग्लिश की बुक को भी बुक बोलते हो, आप हिंदी की बुक को भी बुक बोलते हो. किसी भी किताब के लिए हम वर्ड बुक यूज कर सकते हैं. तो इट मीन्स इट इज अ कॉमन वर्ड. बट ये क्या है? ये नॉन लिविंग है. तो इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? न्यूटर में लिखेंगे, राइट. बुक.